मैं हम विज़िट करते हैं कश्मीर, जैसे हमारे दोस्त कश्मीरी हैं। तो वो लोग भी अब देखें ना, कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बस ये है कि हमारा उनके ज़मीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को। जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं। मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। क्वेश्चन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली, और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे। इट मींस कि इंडिया राइज कर रहा है। तो हम जंग बंदी पे कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर के हवाले से हम नारे लगाते रहे। ठीक हो गया। कौन से 2-3 नारे लगते रहे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 2-3 नारे यही लगते रहे हैं कश्मीर के हवाले से। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानियों को कश्मीर का डेवलपमेंट देखकर मिर्ची लग रही है। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह कश्मीर करने वाले पाकिस्तानी को कश्मीर का खुशहाली देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान जब से बना है तब से इसके देश का एक ही एजेंडा है, वो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये शब्द पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के जुबान पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण पाकिस्तान का ये बुरा हाल हो रखा है और दोस्तों हमेशा दूसरे देश के भीख पर चलने वाला कौम बन गया है। वहीं दोस्तों पीओके के लोग भी कश्मीर के डेवलपमेंट को देखकर वो भी भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रोटी कपड़ा मकान। सवाल ये है कि 2024 स्टार्ट हो गया, रोटी कपड़ा मकान मिला, कश्मीर मिला, क्या कहेंगे? नहीं, ना रोटी कपड़ा मकान मिला है और कश्मीर ही हमारे हाथों से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। मतलब कश्मीर की तो उम्मीद ही नहीं ना रह गई अब। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं 2024 जो मतलब ये है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान में, तो वैसे बैन थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप ना सेलिब्रेट ना किया जाए उसे इस तरीके से। इंडिया साइड कश्मीर, जो अभी इंडिया के साथ कश्मीर है, वहाँ पे लाल चौक श्रीनगर में प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। लोग वहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे यही कहेंगे, इसमें एक तो हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है और उनकी बेइज्जती है कि हम लोग जिस पॉइंट पे आज से 74 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर पॉइंट पे पॉइंट मिला हुआ है जिस पे हमने को आपस में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हल जब तक नहीं निकल सकता जब तक हम टेबल टॉक ना करें, और इसका हल निकल भी नहीं सकता। क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है टेबल टॉक हो। इसमें आपने एक बात की है, आपने ये बोला ये तो 76 साल से चल रहा है, नो डाउट, लेकिन आपने बोला हमारे यहाँ पे भी मौका मिला हुआ है और उन्हें भी मौका मिला है। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि मौका वाकई दोनों साइड पे मिला, लेकिन वो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं, हम तो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान, पाकिस्तान को जो हुक्मरान मिले हैं, कोई ऐसे हुक्मरान अभी तक पाकिस्तान को मिले ही नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए सोचे हैं। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। यहाँ पे वो ना यूथ के लिए सोचते हैं। अब आप इंडिया में इस टाइम देख लें, आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हुए हैं। आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मेयार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएँ, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आएँ। जो मरीज़ होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है। बेशक वो उसको संभाल नहीं वैसे पाए, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया है। नेशन के लिए काम किया, नो डाउट। आज जो भी एजुकेटेड होगा, जो भी खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को समझता होगा, इन्होंने बोला कि ये इंजीनियर हैं, इन्होंने भी बोला ये इस फील्ड से हैं। मतलब मुझे ये बताएं, उनका एजुकेशन लेवल और हमारे एजुकेशन लेवल में कोई कंपेरिजन मतलब बनता भी है? नहीं, कंपेरिजन कुछ नहीं बनता हमारे उनके एजुकेशन लेवल के अंदर। वो बहुत उनका मॉडर्न एजुकेशन लेवल है और हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे वालिद साहब ने पढ़ा था। और उनके भी वाले साहब ने पढ़ा था। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे कि आप एक डिग्री हासिल जो कर रहे हैं उसके आगे फ्यूचर में क्या डिमांड है। हमारे यहाँ पे जो डिग्री हासिल कर रहे हैं लोग, उनका पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं खुद को कि हमने इन फ्यूचर करना क्या है। और वो आईटी में किधर चले? सबसे बड़ी जो बात है वो है टेक्नोलॉजी आपको आगे लेके जा सकती है। टेक्नोलॉजी ही आपको अच्छा फ्यूचर दे सकती है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे कोई फोकस नहीं है, किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। एक बंदा BS कर रहा है,
MS कर रहा है, PhD कर रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने ज़िंदगी में आगे करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जॉब। अब यहाँ पे जो जॉब का लेवल है वो ज़ीरो है। अच्छा, और एक और चीज़, अभी कश्मीर का जो जिक्र हो रहा है, इसलिए सॉरी आपकी बात काटी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट गूगल पे जाके चेक करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया IT पे। पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में IT को फ़रोग दिया, ठीक है। उनकी जो करेंसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है, उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है, लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कि वो गलत कामों में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है IT पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को मतलब कि अगर आप कहें कि यार मैं कहीं से IT का कोई कोर्स कर लूँ, कोई चीज़ कर लूँ, तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ है। कंप्यूटर आपको बेसिकली एक ग्लोबल विलेज है जो आपको जोड़ता है पूरी दुनिया के साथ। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो अभी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे। इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। जब हज़रत अली का फरमाना है कि जब तक वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिनका जो इंसाफ है वो ना हो, तो जब तक हम ऐसे मामलात में रहेंगे और हमारी डेमोक्रेटिक नहीं होगी और गवर्नमेंट्स आए रोज़ तब्दील होती जाएंगी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। आपको पता है कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी एक बयान दिया, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है बेशुमार मदनियात से, बेशुमार वसाइल से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा दूसरे मुल्कों के आगे हाथ फैलाते, कटोरा लेकर उनसे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप यकीन करें, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सियासतदानों ने हमारा इतना गंदा इमेज बना दिया है कि ये लोग तो हर मुल्क में सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसा भिखारी नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, मैं भी इसके ऊपर इत्तेफाक करूंगा। लेकिन इसमें जस्ट आप ये कह लें आपके सियासतदानों का कोई मसला नहीं है। आप अगर देखें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, अगर आपकी 50% से पॉपुलेशन ज़्यादा है, 50% पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छी है, लाइक वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग ईमानदार हैं, करप्ट नहीं है, तो इट मीन्स आपका मुल्क अच्छी तरफ जा रहा है। वी आर अबाउट 90% हम लोग खुद करप्ट हैं। आप एक छोटे आदमी से लेके आप एक पूरे सियासतदान तक जाएंगे तो टोटली करप्ट निज़ाम है। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा इसी सालों में या अगले सालों में हम कोई खातिर ख्वाह कर सकेंगे, जब तक कि हमें एक मॉरली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते कौम, लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही नहीं होता। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी हम जाके आगे अच्छा बन सकते हैं। आप क्या कहेंगे, इंडिया की इकॉनमी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 7.7%